अभ्यासों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, ओके। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रैक्टिकल चैप्टर, ओके। तो आपका सेकंड थियरी चैप्टर है वो थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, ओके। तो आपका जो चैप्टर है अभी हम जो स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड चैप्टर एज पर योर बुक, ओके। recording of transactions, और उसका जो है दैट इज पार्ट 1, ठीक है। थर्ड चैप्टर इज योर पार्ट 1 आई थिंक, हाँ। और फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका पार्ट 2 है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम फाइनली जो हमने अभी तक ओवरव्यू लिया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अकाउंटिंग, ठीक है। और जो भी हमने कैसे करना है, क्या करना है, जो स्टेप सीखे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ओके। तो हमने अभी तक प्रोसेस देखी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखे, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो अकाउंटिंग कौन सा है? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको क्या करना है? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमारा है प्रोसेस, एक बार प्रोसेस याद कर ले, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बाद में सेकंड इज, बोलिए तो, सेकंड इज मेजरिंग, ठीक है, वो मेजर होना चाहिए, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तीसरा रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग, एंड फोर्थ इज क्लासिफाइंग। यहां तक का आपका जो पार्ट है दैट इज अकाउंटिंग, ओके। बाद में एनालिसिस एंड एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, ओके। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है वो आपका क्या है? समराइजेशन, ओके। बाद में सिक्स स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो कोई ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस है, अब आपको बेस लेवल पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे? सारी ट्रांजैक्शन जो हुई उनको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। इसको पकड़ा, इफ दिस ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस, हाँ ये तो बिजनेस का है, चलो ले आओ अंदर। ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, हाँ है, ले आओ अंदर। ये क्या बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? बिजनेस का नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड अवर बिजनेस, बाहर जाने दो, इसको अंदर नहीं लेना है। जस्ट लाइक मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, पहला ओनर paid fees of rupees 5,000 from business account, ठीक है। बिजनेस के अकाउंट में से ओनर ने 5,000 की फीस भरी, किसकी? उसके बच्चे की, ठीक है। तो ओनर ने फीस भरी, पेड फीस ऑफ हिज चाइल्ड, ठीक है। ओनर पेड फीस ऑफ हिज चाइल्ड ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, ठीक है। बिजनेस में से उसने फीस भरी है। इज दिस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? हाँ मैम बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इट्स डन फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। तो बिजनेस का कुछ ना कुछ तो गया ना, बिजनेस का क्या गया? 5,000। तो यहाँ पे हम उसे लेंगे, बिजनेस रिलेटेड है, किसी ने कुछ लिया है हम पे तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे चलो ओरली बता देते हो, घर पे फर्नीचर बनवाया, घर पे
जो ओनर की पत्नी है, ठीक है, उन्होंने फर्नीचर बनवाया, इफ दैट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ओनर की पत्नी ने बनवाया है, उन्होंने पैसे दिए होंगे, बिजनेस के साथ कुछ रिलेशन यहाँ पे दिखाया नहीं है, इट दैट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब सिंपली मैं बताऊं आपको, यहाँ पे हम स्टेप लिखते चले, सिंपली बताओ, हमारा सबसे पहला काम है आइडेंटिफाइंग वेदर the transaction is business related or not, business related or not, ठीक है। बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट हुआ है क्या, वो आपको देखना है। जैसे कि मैंने शायद कैरेक्टरिस्टिक समझाए थे, तब आपको बोला था क्या बिजनेस में से कुछ गया, क्या बिजनेस में कुछ आया, बिजनेस को किसी को देने की लायबिलिटी हुई क्या, या फिर किसी से लेने निकलते हैं क्या, ठीक है। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, इट शुड बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब आप क्या करोगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको, मैम सेकंड स्टेप इज मेजरिंग, हाँ, तो मेजर कैसे करना है वो हम जब जर्नल एंट्री करेंगे, जब रिकॉर्डिंग करेंगे तब देखेंगे। तो मेजरिंग और रिकॉर्डिंग दोनों साथ साथ में हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आइडेंटिफिकेशन में और एक काम हमें करना है। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या करना है, और एक काम करना है कि ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, ये जो ट्रांजैक्शन हुई उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। ये तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया बिजनेस का है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई किया, इफ दिस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, बिजनेस का है अंदर ले लो, बिजनेस का है अंदर ले लो, बिजनेस का है अंदर ले लो। अब सारी जो ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, हम उसको जब रिकॉर्ड करेंगे, एक हमारी जर्नल बुक होंगी, ठीक है, यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। द रूल इज दैट एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एनी प्रूफ। क्या? एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एनी प्रूफ। तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और एक तरह से कैसे आइडेंटिफाइंग, दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा हमारा, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे तो हमारा डिसाइड हो जाएगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय प्रूफ। Business transaction is supported by proof. So identifying the business transaction, okay, identifying the business transaction with supporting documents. क्या बोला? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। हर एक का हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। मैम डॉक्यूमेंट हर एक ट्रांजैक्शन का होता है? हाँ होता है, हम आज वही देखने वाले हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज। हमने जब डेफिनेशन देखी थी उसमें एक डेफिनेशन देखी थी, याद करने की कोशिश कीजिए। ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, किसमें ये वर्ड देखा था? वाउचर की डेफिनेशन में हमने ये वर्ड देखा था। किसमें देखा था? वाउचर, ठीक है। तो मतलब आज हम जो देखने वाले हैं वो क्या है?
आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज वाउचर। क्या है? वाउचर। ओके, तो कैफे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होते हैं, किस बेसिस पे आइडेंटिफाई होते हैं? कैफे प्रूफ होते हैं। मैम अब तक आपने सुना है कि प्रूफ होता है, लेकिन ये प्रूफ होते कैसे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में नॉलेज लेंगे? आपके वाउचर्स के बारे में नॉलेज लेंगे, जो ट्रांजैक्शंस किसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ बिजनेस रिलेटेड है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस का है, अंदर खींच लो। बिजनेस रिलेटेड नहीं है, इसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बाहर जाने दो, उसको बाहर ही रखो। ठीक है, अब जितने अंदर आए हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके बेसिस पे? उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। एंड व्हाट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स? ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है वो हम देखेंगे। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके जो होते हैं इससे बोला जाता है फोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोला जाता है? फोर्स डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैं आपको बताऊं, मेन जो उसका वर्ड है वो है फोर्स डॉक्यूमेंट्स। वाई ये फोर्स डॉक्यूमेंट कहे जाते हैं वो आपको समझ में आएगा अभी। फोर्स मतलब क्या? फोर्स मतलब क्या? कहीं से निकला हुआ। ठीक है, तो ये जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स है वो डायरेक्टली जब ट्रांजैक्शन होती है ना, डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शन, derived when the transaction is occurred, when the transaction is occurred। मैम कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल दो। हमारी किराने की दुकान विल कंटिन्यू। ठीक है, वो कभी जाएगी नहीं, कहीं पे नहीं, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो जो हमारी किराने की दुकान थी, ओके, सामान खत्म हो गया, हम और सामान लेने गए। लेट सपोज 20 किलो हमने गेहूं लेने हैं, 20 केजी गेहूं लेने हैं। तो हमने क्या किया? गए, भैया 20 किलो गेहूं लेने हैं, मेरी दुकान में है ना गेहूं खत्म हो गए। तो वो बोलेगा हाँ ले लो। सामने आप क्या मांगोगे? भैया बिल तो दो, इन जनरल टर्म्स। ठीक है, हाँ इन जनरल टर्म्स हम क्या बोलता है? बिल बोलता है। ठीक है, भैया बिल तो दो, तो वो हमें बिल देगा। इतना तो पता है आपको। तो वो क्या है? जब ट्रांजैक्शन हुई, मैंने गेहूं लिए, बदले में मैंने पैसे दिए। ठीक है, उसने हमें बिल दिया कि आपने गेहूं लिए, इस बात का सबूत है। वो क्या है? वो सबूत मैंने बनाया है क्या? सबूत की ऑथेंटिसिटी कब होती है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे है ना आगे की तैयारी भी होती जा रही है। कैसी? कि आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब ऑडिट नाम का एक सब्जेक्ट होगा, या फिर आपने अभी तक शायद किसी से सुना भी होगा कि ऑडिट 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 क्या है, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन उस पे अभी कम ध्यान देंगे। लेकिन अभी सिंपली बताऊं कि मैं अगर बोलूं, मैं अगर यहाँ पे हमारी जो बुक है उसमें एंट्री की मैंने, ठीक है, कि परचेव्ड वीट ऑफ ₹5,000। ठीक है, 5,000 के मैंने वीट परचेव किए, ऐसे मैंने एंट्री कर दी। अब कोई अगर पूछेगा कि क्या सबूत है इस एंट्री का, आपने ये गेहूं परचेव किया, यू विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट दैट बिल और आप दिखाओगे ये देखो ये बिल, इसमें लिखा है कि मैंने 5,000 के गेहूं खरीदे। ठीक है, और उसकी ऑथेंटिसिटी और ज्यादा कब बढ़ेगी? बिकॉज वो आपने खुद से नहीं बनाया। ठीक है, खुद से नहीं बनाया, वो बिल किसने बना के दिया है आपको? जिसके पास से हमने लिया गेहूं, जिसके पास से हमने लिए। ठीक है, तो सामने वाले ने किसी और ने बनाया है तो वो बिल मतलब ऑथेंटिक है।
और उसमें बिल में सारी इंफॉर्मेशन भी होगी, किसने दिए, उस दुकानदार का नाम, टेलीफोन नंबर, ब्ला ब्ला, सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दैट। ओके, तो मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें हर ट्रांजेक्शन को, किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे हम, वाउचर के बेसिस पे, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट किसे बोलेंगे हम, तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब डायरेक्टली डिराइव व्हेन द ट्रांजैक्शन इज अकर्ड, जब भी ट्रांजैक्शन होगी तभी के तभी वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो जनरेट होगा, और वो जनरेट करने वाले हम नहीं होंगे, वो कोई और पार्टी होगी जो हमारे लिए वो सबूत बनेगी कि इस एंट्री का सबूत ये है, इस एंट्री का प्रूफ ये है, ठीक है। तो कैसे हमारे पास जो मेन बिजनेस में सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो है, एक एक करके हम देखेंगे। चलिए, पहला है वो है कैश मेमो। कौन सा है, कैश मेमो। कैश मेमो क्या है मैम, अब भी आपने जो एग्जांपल देखा, गेहूं लिया, बदले में पैसा दे दिया आपने, उधार तो नहीं लिए, तब भी के तब भी आपने कैश दे दी, ठीक है। तो वो क्या हुई, कैश ट्रांजैक्शन। एंड व्हेनेवर डू यू परचेज एनीथिंग इन कैश मतलब उधार ना लेके। अब इन कैश मतलब उसका मतलब कैश भी हो सकता है, उसका मतलब चेक भी हो सकता है, उसका मतलब क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी हो सकता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपने स्वाइप कर लिया, ठीक है। उसका मतलब जीपे भी हो सकता है या फिर और यूपीआई पेमेंट भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन आपने ऐसा तो नहीं है ना कि उधार लिया, आप पैसे बाद में चुकाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट में कभी भी कोई बोले कि कैश ट्रांजैक्शन हुई है, कैश ट्रांजैक्शन हुई है, दैट डजंट मीन वी हैव गिवन कैश, प्योर कैश दी है हमने, उसका मतलब ऐसा नहीं। कैश ट्रांजैक्शन हुई है मीन्स कि पेमेंट तभी के तभी किया गया है, ठीक है। जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर होती है उसी टाइम पे हमने एक हाथ ले भी लिया है और दूसरे हाथ हमने दे भी दिया है, हमने क्रेडिट पे नहीं लिया है, हमने उधार नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि हम बाद में पैसे चुकाएंगे, बाद में पैसे देंगे, ठीक है। तो हमने जो पेमेंट किया है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, जीपे, यूपीआई पेमेंट, एनीथिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, जो भी आपके दिमाग में पेमेंट के चैनल आ रही है वो सारे चैनल किसी भी चैनल के थ्रू करो, लेकिन जब ट्रांजैक्शन हो रही है तभी आपने पैसा दे दिया है, दैट विल बी योर कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जब हम इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, आप को सिंपली बताओ तो इमीडिएटली पेमेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। तो जब भी हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो हमें जो मिलेगा डॉक्यूमेंट जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कैश मेमो, ठीक है। तो बदले में हमने जो बिल मांगा ना उसे अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, कैश मेमो बोलते हैं। वाई इज इट इज कैश मेमो, क्योंकि हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो कैश मेमो होता है, वो जो कैश मेमो होता है सिंपली उसमें सारी डिटेल्स होती है, वेंडर की डिटेल्स होती है, उसका नाम होगा, बिल होगा, ईमेल होगा, फैक्स नंबर होगा, मोबाइल होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। फिर यू ऑलरेडी नो अबाउट, आपने अभी तक बिल्स तो देखे ही है, ठीक है। उसमें एक बॉक्स होगा जिसमें कितनी चीजों के नंबर होंगे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसका रेट होगा, टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। तो वो सारे जनरली जो बिल्स में चीजें होती है, हम उसे जनरल टर्म में बिल बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में उसको क्या बोलते हैं, कैश मेमो बोलते हैं, ओके। तो वो सारी चीजें होती है। तो कैश मेमो पता चला कब मिलता है हमें कैश मेमो, तो व्हेनेवर वी डू एनी पेमेंट इमीडिएट पेमेंट हम जब भी करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा, और वो हमारा बनेगा सोर्स डॉक्यूमेंट। ये जो कैश मेमो बनेगा, वो जो बनाएगा वो क्या करेगा, जब आपने देखा होगा ना वो बनाते हैं ना, लिखते हैं, उसके नीचे कार्बन पेपर होता है, कार्बन पेपर के थ्रू जब वो ओरिजिनल बनाते हैं तब भी उसका डुप्लीकेट भी बन जाता है, देखा है आपने,
ठीक है। तो ओरिजिनल वो क्या करेगा, हमें देगा, और डुप्लीकेट उसके रिकॉर्डिंग के लिए रखेगा। ओके, तो यहाँ पे कैश मेमो भी कैसा होता है, एक ओरिजिनल बनता है जो सामने वाला वेंडर हमें दे देगा, और जो डुप्लीकेट बनेगा वो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसको भी तो रिकॉर्ड करना है फिल्स, ठीक है, तो वो उसकी फिल्स की रिकॉर्डिंग के लिए वो रखेगा। ठीक है। इनवॉइस बिल कैसे बोलेंगे, चलिए आप तुक्का लगाइए, इनवॉइस बिल कैसे बोलेंगे हम। इनवॉइस बिल हम उसे बोलेंगे जब भी वी आर नॉट पेइंग कैश immediately, we are not paying cash immediately, rather इन शॉर्ट में आपको अकाउंटिंग की टर्म में बताओ तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इफ डन, रेदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इफ डन। ठीक है, मान लीजिए अभी हम 10 किलो गेहूं लेने गए, 20 किलो क्या, हाँ 20 किलो गेहूं लेने गए थे, 20 किलो गेहूं लाए, भैया गेहूं दे दो, लेके आए। ठीक है, भैया बिल तो दो, हाँ देता हूं, लेकिन वो पूछेगा अरे पेमेंट तो दो तभी तो बिल बनाऊंगा। मैंने बोला पेमेंट नहीं भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा। तो उसके बेसिस पे अब वो बनाएगा, हमने अभी पेमेंट तो किया नहीं, इमीडिएटली पेमेंट तो किया नहीं, इमीडिएटली पेमेंट किया होता तो वो कैश मेमो बनाता। अब भी हम क्या कर रहे हैं, 2 महीने के बाद देने के लिए बोल रहे हैं हम, तो वो क्या बनाएगा, अब भी उसका फॉर्म वही होगा, वही वेंडर की डिटेल्स होगी, उसका ईमेल होगा, उसका टेलीफोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, सारी डिटेल्स होगी, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होगा, रेट होगा, टोटल अमाउंट होगा। जब लेकिन उसका जो हेडिंग है वो बदल जाएगा, अब वो कैश मेमो नहीं बोला जाएगा, अब उसको हम जो बोलेंगे वो होगा इनवॉइस। क्या बोलेंगे हम उसे, इनवॉइस, इनवॉइस या फिर बिल। ठीक है, तो इतना समझ में पता है, इतना समझ में आया, व्हेनेवर वी डू इमीडिएट पेमेंट तो हमें सामने से कैश मेमो मिलेगा, व्हेनेवर वी डू एनी ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कि हम बाद में पैसा चुकाएंगे तो हमें सामने से जो मिलेगा वो होगा इनवॉइस या फिर बिल। ठीक है, रिसिप्ट की बात करेंगे, चलिए रिसिप्ट इज रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अभी हम 20 किलो गेहूं लेके आए, ठीक है, सपोज 5000 रुपीज के है, जस्ट एक काल्पनिक आंकड़े। ठीक है, तो 5000 रुपीज के हमने 20 किलो गेहूं लेके आए, 2 महीने हो गए, हमने 2 महीने के बाद पेमेंट देने को बोला था, पैसे लिए, सपोज ये पैसे है, ठीक है अभी के लिए, तो ये पैसे है, अब इसको हम देंगे, लो भैया मैंने 2 महीने के बाद बोला था ना 5000 रुपीज दूंगी, ये रहे 5000 रुपीज। वो बोलेगा चलो ठीक है, आपने 2 महीने में दे दिए, आप बाद जुबान के पक्के हैं, ठीक है, आपके साथ बिजनेस करने में मजा आएगा, इतना सारा बोल लिया, और उसने वो 5000 रुपीज रख लिए। आप चले जाओगे क्या, आप सीधे सीधे देख के चले जाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, भैया कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट दो, मतलब कुछ लिख के तो दो कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, या फिर हम जनरली जो टर्म बोलते हैं रोज की जो किराने की दुकान में, वो नाम काट देना, ऐसा बोलता है, तो बाद में ऐसा होता है आपके साथ, आपने बोला है उसको नाम काट देना, लेकिन वो भूल जाता है काटने का, और फिर दूसरी बार जब आप दुकान पे जाते हो वो बोलता है अरे वो पिछले पैसे नहीं दिए, तो हम बोलते हैं अरे भैया मैंने दे दिया, आपको बोला तो था नाम काटने के लिए, आपने नहीं काटा। तब भी अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट हमें लिख के दिया होता कि हाँ भाई आपने पैसे दे दिए हैं, तो तब भी के तब भी आप अपने जेब में से वो डॉक्यूमेंट निकालते और दिखाते, ये देखो, आंखें फाड़ के देखो, ये आपने डॉक्यूमेंट बना के दिया है कि मैंने आपको पैसे दे दिए। ठीक है, तो बिजनेस में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो तो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती है,
ठीक है, लेकिन बिजनेस में तो ऐसा नहीं हो सकता, बिजनेस में वी हैव टू कीप एवरीथिंग सॉर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भैया मैंने 5,000 रुपए दे दिए ना, आप एक रिसिप्ट बना के, आप एक डॉक्यूमेंट बना के दो कि मैंने 5,000 रुपए आपको दे दिए हैं इफ तारीख के। टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, टाइम नहीं बताएंगे तो चलेगा, लेकिन होगा, कभी कभी होता है किसी के फिर रिसिप्ट में। तो इफ डेट को मैंने आपको ये 5,000 रुपए दे दिए, आप मुझे लिख के दे दो। अब वो क्या करेगा, अब उसने लिख के दिया, और सपोज दिस हैंडकरचीफ इफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसने यहाँ पे लिख के दिया आपने 5,000 रुपए मेरे को दे दिए है, और ये जो डॉक्यूमेंट हमें बदले में मिला, क्या मीन उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या, व्हेनेवर यू डू एनी टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है, उसके बदले में आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा दिखाता हुआ, वो आपको सबूत होगा कि आपने पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा दैट इज रिसिप्ट, ठीक है। तो इतना पता चला कैश मेमो, इनवॉइस और रिसिप्ट। चलिए, रिसिप्ट के बाद में और क्या है, पेन स्लिप चेक। ये दो है, दीज आर रिलेटेड विथ बैंक। किसके साथ रिलेटेड है ये, बैंक के साथ रिलेटेड है। तो बैंक में हम यहाँ पे देखेंगे पे इन स्लिप क्या होता है। अभी तो आप 11th में हो तो शायद तक उतने बैंक में गए नहीं होंगे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो मे भी आप शायद बैंक में गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो अब शायद कभी कभार पापा जाएंगे तो आप उनके साथ जाना, एक बार एक्सपीरियंस करके आना। व्हेनेवर यू सी द थिंग प्रैक्टिकली ना, आपको और समझ में भी आता है और आपके दिमाग में वो चीज अच्छे से फिट भी हो जाती है, ठीक है। तो मेरे को तो प्रैक्टिकली बैंक में आपको लेके जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अपने अपने पापा के साथ हो आना बैंक में, ओके। तो जब भी आपके पापा कभी अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने जाएंगे, क्या, पैसे जमा कराने, विड्रॉ करने नहीं, निकालने नहीं, जमा कराने, ठीक है। घर में थोड़े ज्यादा है तो उसको अगर जमा कराने जाएंगे, तो जब भी पैसे हम जमा करवाते हैं बैंक में, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, छोटा सा ऐसा लंबा लंबा फॉर्म होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, लंबा होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तरफ मेन पोर्शन होता है और दूसरी तरफ छोटी सी चीट होती है। इसमें और इसमें दोनों में सेम डिटेल्स भरनी होती है, ठीक है। इसमें थोड़ी कम डिटेल्स भरनी होती है, ओके। तो वहां पे किस अकाउंट में भरवाना है, कितने रुपए भरवाने हैं, कौन सी नोट कितने की है और कितनी है, मतलब 500 की नोट्स कितनी है, उसमें 100 की नोट्स कितनी है, वो सारी कैलकुलेशन लिखनी होती है और टोटल अमाउंट लिखनी होती है। वो सारी डिटेल्स आप जब जाओगे तो देखोगे, ठीक है। तो मीन्स में जब भी आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाओगे तो आपको एक ये जो छोटा सा फॉर्म है वो भरना होता है, और उसको भर के आप खड़े हो जाते हो कैश काउंटर पे, ठीक है। कैश काउंटर पे जाओगे, उसको हम वो चीट देंगे, वो सारी डिटेल्स चेक करेगा अच्छे से भरी है कि नहीं, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास से पैसे लेगा, जो पैसे जमा कराने जा रहे हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे, वो पैसे उतने ही है कि नहीं वो चेक करेगा, बाद में फिर उस पे साइन करेगा, सिक्का लगाएगा। और ये जो छोटी सी चीट है यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, पता है, डॉट 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 ऐसे, कि हम उसको इजीली 2 पार्ट में डिवाइड कर सके, ठीक है, मतलब उसको फाड़ सके इजीली। तो वो छोटी स्लिप उसमें से निकाल लेगा और हमको दे देगा, और ये जो बड़ी वाली है वो अपने पास रखेगा। ये छोटी स्लिप जो हमें मिली वो क्या है, दैट इज अगेन अ प्रूफ फॉर अस कि हमने पैसे जमा करवाए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में, जिस भी अकाउंट में आप जमा करवाओगे उसका अकाउंट नंबर लिखना होता है, ओके। तो मतलब कि पे इन स्लिप, अब पता चल गया, पे इन स्लिप,
स्लिप मिलती है, एक छोटी सी होती है कागज की चिट्ठी, ठीक है। तो जब भी हम पैसे बैंक में जमा करवाएंगे तो बदले में हमें जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो कैशियर की तरफ से, दैट विल बी पेइंग स्लिप। चेक के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। चेक शायद आपके पापा कभी लिखे, वैसे तो हमें जनरली बहुत कम काम पड़ता है चेक लिखने का। मे भी अगर आप कॉलेज में जाओगे तो तब ट्रांजेक्शन कुछ फीस भरनी होगी तो चेक में भरनी होगी। शायद आपकी स्कूल की फीस अगर भरी हो चेक के थ्रू तो वो हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन चेक, आपको पता है चेक इज द सेम, वो क्या होता है, पेमेंट का हमारा एक जरिया होता है, ठीक है। और वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, फोर्स डॉक्यूमेंट, कि हमने पेमेंट कर दिया है। क्योंकि व्हेनेवर वी मेक एनी चेक, वहां पे चेक बुक में सारी डिटेल्स लिखनी होती है, ठीक है। चेक में वहां पे नंबर होगा, फिर बाद में चेक का नंबर हम लिखेंगे। चेक का नंबर थोड़ा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चेक का नंबर होता है और बाद में किसको पे किया या फिर किसको चेक दिया उसका नाम आप लिखोगे, ठीक है। तो जब भी आपको कभी जरूरत पड़ी कि इसका पेमेंट कैसे हुआ है, कब हुआ है, इसका सबूत दिखाओ, तो आप फिर तभी दिखाओगे, हाँ इसको पेमेंट करना है ना, इसको मैंने ये नंबर का चेक दिया था, ये नंबर का चेक दिया था। फिर आप पासबुक में देख सकते हो या फिर बैंक में जाके डिटेल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है वो अभी आपको बहुत शायद समझ में ना आए, अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि जब भी परचेज रिटर्न और सेल्फ रिटर्न मैंने आपको करवाया, व्हेनेवर वी डू परचेज, ठीक है। शायद तक परचेज रिटर्न और सेल्फ रिटर्न हम देखना बाकी है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी डू परचेज, तो कभी आपको ऐसे हुआ है कि मम्मी आप कुछ लाए हो और मम्मी को पसंद नहीं आया या फिर आप उल्टा पुल्टा उठा के लाए, तो फिर से बेचती है, ठीक है। फिर से भेजती है, किसके लिए, जा देके आ फिर वापस और पैसे लेके आ, या फिर जो सही चीज मैंने तुझे बोला था वैसा लेके आ। तो वो क्या है, परचेज रिटर्न। मतलब जब भी हम कोई सामान परचेज किया, बट अब हम उसे क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल बी परचेज रिटर्न, ठीक है। जस्ट लाइक दैट सेल्स होता है, ठीक है। अगर हमने किसी को सामान बेचा और उसने हमें वापस दे दिया तो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आप ही सबको सामान रिटर्न करते रहोगे, सामने वाले को पसंद नहीं आया तो वो भी हमें रिटर्न कर सकता है। तो जब भी हम किसी को बेचेंगे और सामने वाला वापस कर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न होता है। तो जब भी हम सेल्फ रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, सेल्फ रिटर्न करेंगे, तब हम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे दैट इज क्रेडिट नोट। सेल्फ रिटर्न करेंगे तब जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो होगा क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न करेंगे तब जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो क्या होगा, डेबिट नोट। जनरली इन दोनों के लिए ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, और चीफ के लिए होता है। जब हम जर्नल देखेंगे तब में ये दोनों डॉक्यूमेंट कैसे होता है, क्यों डेबिट नोट ही होता है, क्यों क्रेडिट नोट ही होता है, वो आपको तब डीपली समझा पाऊंगी, ठीक है। अभी विदाउट एनी ट्रांजेक्शन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अभी बच्चे हो, ओके। तो इतना आप याद रख सकते हो कि जब भी हम सेल्फ रिटर्न करेंगे तब हमने क्या बनाना है, क्रेडिट नोट, वो क्या होगा, सेल्फ रिटर्न का प्रूफ होगा, ठीक है। और जब भी हम डेबिट नोट परचेज रिटर्न करेंगे तब हमने क्या बनाना है, डेबिट नोट, ठीक है। इसको हम भूलेंगे नहीं, जब भी टॉपिक आएगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इतने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कौन से डॉक्यूमेंट है, फोर्थ डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट है, फोर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए, तो मैम फोर्थ डॉक्यूमेंट पढ़ा है आपने, वाउचर कहाँ पे पढ़ा है आपने, तो फोर्थ डॉक्यूमेंट पढ़ा है। तो अभी हम देखेंगे वाउचर। अभी हम क्या देखेंगे, वाउचर। तो वाउचर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऐसे कुछ होता है।
वाउचर आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है फोर्थ वाउचर और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर। फोर्थ वाउचर जो है वो कुछ नहीं, जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज फोर्थ डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट या फिर फोर्थ डॉक्यूमेंट को बोला जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए, तो इतना तो पता चल गया, एक थोड़ा कम हुआ। अभी हमने देखना है वो क्या है, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो वाउचर मतलब क्या, टू टाइप्स होते हैं, उसका टू क्लासिफिकेशन होता है, फोर्थ वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। फोर्थ वाउचर मतलब जो अभी हमने देखे वही है, क्या, कैश मेमो देखा हमने, कैश मेमो देखा, इनवॉइस देखा, पेन फ्लिप देखा, ठीक है, चेक देखा, रिसिप्ट रह गया, यहाँ पे लिख लो, रिसिप्ट देखा, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे जो फोर्थ डॉक्यूमेंट्स है, दैट इटसेल्फ आर द फोर्थ वाउचर। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्या है? अकाउंटिंग वाउचर कुछ नहीं है, अकाउंटिंग वाउचर जो है वो एनालिसिस होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। क्या एनालिसिस किया जाता है कि हमें ये जो एंट्री है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, ये जो एंट्री है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, और ये ट्रांजैक्शन होने के बाद अकाउंटेंट जो है या फिर ओनर खुद अगर अकाउंट मेंटेन करता हो, अकाउंटेंट जो है वो खुद पे यहाँ पे सोचेगा कब, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद। ट्रांजैक्शन हो गई, फोर्थ डॉक्यूमेंट बन चुका, अब उसका एनालिसिस होगा, उसको हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है उससे पहले एक वाउचर बनाएगा और उस वाउचर में एनालिसिस सारा लिखेगा कि हमें इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अभी दोनों के हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए, फोर्थ वाउचर क्या है, तो रिटर्न होता है, ऑफ कोर्स रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल्स उसकी सारी डिटेल्स होती है, किसके, ट्रांजैक्शन की, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी सारी डिटेल होती है, वेंडर का नाम होता है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होता है, रेट होता है, टोटल अमाउंट होता है, प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का। फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जनरली किया जाता है, चिल्लर चाय लाई, जूस मंगवाया, ठीक है, वैसे चिल्लर ट्रांजैक्शन के लिए होता नहीं है, उसको जो है वो अकाउंटेंट में, वो जो चिल्लर ट्रांजैक्शन होता है उसको अकाउंटिंग में बोलता है पेटी एक्सपेंसेस। क्या बोलता है? पेटी एक्सपेंसेस। तो उसके लिए जनरली ये फोर्थ डॉक्यूमेंट नहीं बनाए जाते। ठीक है, आप चाय लेने जाओ तो चाय वाले को बिल मांगोगे क्या, इनवॉइस मांगोगे? तो भैया कैश मेमो दो ना, वो देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए यहाँ पे फोर्थ डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता, वो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, फाइन बाय द मेकर, जो बनाएगा वो फाइन करेगा। कैश मेमो जिसने हमें बेचा, ठीक है, मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं वो बनाएगा, उसने फाइन किया होगा। इनवॉइस जिससे हम परचेस करेंगे उसने बनाया होगा, वो फाइन करेगा। पेन स्लिप बैंक के कैशियर ने फाइन किया होगा। ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मतलब वो सारी चीजें कौन फाइन करता है? जो बनाता है वो। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर का डिफरेंस फीचर्स देखें हम, तो अकाउंटिंग वाउचर पे रिटर्न ही होता है ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है। ये जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि पहले फोर्थ डॉक्यूमेंट बनेगा ना, पहले ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद हमारे बिजनेस में हम फोर्थ डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, फिर अकाउंटेंट इसे देख के उसका एनालिसिस करेगा कि हमारी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है।
ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो आप कब सोचोगे, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग वाउचर बनता है वो किसके बेसिस पे बनता है, फोर्थ वाउचर के बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो इतना सिंपली पता चला। आपने पहले क्या देखना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन देखना है कि नहीं। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अंदर ले आओ, बिजनेस ट्रांजैक्शन अंदर ले आओ, बाकी को बाहर रखो। फिर उस ट्रांजैक्शन को आप क्या करोगे कि इस ट्रांजैक्शन का फोर्थ वाउचर कौन सा है, इस ट्रांजैक्शन का फोर्थ वाउचर ये है, इस ट्रांजैक्शन का फोर्थ वाउचर ये है, ठीक है। तो जब ट्रांजैक्शन जिसने जिसने ट्रांजैक्शन की वो सारे फोर्थ वाउचर बिजनेस के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। जब भी हम ट्रांजैक्शन को अंदर लेंगे तब भी हम उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट को, फोर्थ डॉक्यूमेंट को भी अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट एक बार अंदर आ गए सारे ट्रांजैक्शन के, अकाउंटेंट बैठ के सोचेगा कि इफ ये जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करेगा और उसको कैसे एंट्री करनी है, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है वो एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर है जो बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, ये आपको मैंने बताया, प्रिपेयर्ड एंड फाइंड बाय एन अकाउंटेंट। किसके बेसिस कौन फाइन करता है, यहाँ पे कौन प्रिपेयर करता है, पहले तो प्रिपेयर कौन करता है, अकाउंटेंट, फिर फाइन कौन करता है, उसे अकाउंटेंट ही करता है, और काउंटर फाइन बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। और किसी जो बिजनेस है उसका जो ऑथराइज होता है ओनर, समझ लीजिए हमारे बिजनेस में अकाउंटेंट पहले बनाएगा, उसको फाइन करेगा, फिर हमें देगा, फिर हम भी उसको फाइन करेंगे, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कि कहीं कोई गफला अकाउंटेंट के द्वारा नहीं किया गया है। ओके, तो ये आपका जो हुआ है वो है फोर्थ वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। तो दोनों में डिफरेंस पता चला ना। फोर्थ वाउचर क्या है, थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया जाता है, किसी और के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जो हमें बिजनेस में ट्रांजैक्शन का फोर्थ, जब भी ट्रांजैक्शन होती है तब बनाया जाता है, मैंने आपको बोला ना, ठीक है। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर फोर्थ वाउचर के बेसिस पे बनाए जाते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया जाता है, जो अकाउंटेंट है वो एनालिसिस करता है। ओके, इसका जो आगे क्लासिफिकेशन है वो आपको अभी समझ के सिर्फ याद रखना है, ठीक है। दैट इज फोर्थ वाउचर में आगे क्लासिफिकेशन है कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। क्या, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर मतलब अब भी आपको समझ में आ गया होगा, द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व, ट्रांजैक्शन in which cash is involved। अब भी फिर से मैं आपको बताऊंगी, कैश इज इन्वॉल्व मतलब प्योर हार्ड कैश नहीं समझना है, ठीक है, मतलब वो ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेंगे, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व हुई, अगर वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हुई तो हम उसके बेसिस पे कौन सा वाउचर बनाएंगे, कैश वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर ही, लेकिन हम बनाएंगे क्या, उस कैश वाउचर, ठीक है। अगर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुई तो हम क्या बनाएंगे, नॉन कैश वाउचर। अभी हमने देखा, पहले हम गेहूं लेने गए, बदले में पैसे दे के आए, जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है, तो वो उस ट्रांजैक्शन में हम क्या बनाएंगे, कैश वाउचर। फिर बाद में हम जो गेहूं लेने गए तो 2 महीने के बेसिस पे लेने गए थे कि 2 महीने बाद मैं दे दूंगा, ठीक है। अब उसमें कैश तो इन्वॉल्व है नहीं, आप गेहूं लेके आए और वादा करके आए कि मैं 2 महीने के बाद दूंगा। इफ देयर एनी कैश इन्वॉल्व इन दैट सेकंड ट्रांजैक्शन, नहीं, तो तब हम कौन सा बनाएंगे, नॉन कैश वाउचर। है फोर्थ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही, अकाउंटिंग वाउचर ही है, लेकिन उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कैश इज इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन और नॉट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफर वाउचर भी बोला जाता है। क्या, ट्रांसफर वाउचर भी बोला जाता है। तो अभी के लिए आपका वाउचर का जो है इतना नॉलेज बहुत है। अब आगे जब जैसे हम बढ़ते जाएंगे और फाइनली जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, तो मैं ये सारा पूरा रिवाइज करूंगी, तभी मैं आपको फिर से पूछूंगी कि यहाँ पे कौन सा फोर्थ डॉक्यूमेंट आएगा, यहाँ पे उसके बेसिस पे हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, कैश वाउचर बनाएंगे या नॉन कैश वाउचर बनाएंगे, वो हम फिर से वहां पे
वहां पे सारे ट्रांजेक्शन हो गए ना, तो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आप जब खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको इतना क्लासिफिकेशन याद रह गया तो बहुत है। एक फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, तो फोर्थ डॉक्यूमेंट कब बने जाते हैं, whenever transaction is occurred, ठीक है, directly derived when the transaction is occurred, जब भी ट्रांजेक्शन होती है तब भी ऑन द स्पॉट वो डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज फोर्थ डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट बिजनेस में आने के बाद उसके बेसिस पे वाउचर्स बनते हैं। वाउचर्स के दो क्लासिफिकेशन है, फोर्थ वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। फोर्थ वाउचर आर फोर्थ डॉक्यूमेंट देमसेल्फ, ठीक है, और अकाउंटिंग वाउचर कौन बनाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर हम बनाएंगे मतलब अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर उसमें कैश इन्वॉल्व हुई तो वो कैश वाउचर बनाएगा, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुई तो नॉन कैश वाउचर बनाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपका इतना बहुत है। ठीक है, कुछ नहीं रहता तो सारी थॉरो हमने यहाँ पे वाउचर की एक्सप्लेनेशन ले ली है, तो आगे के टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।